तो अपने इसमें टोटल बेसिकली 4 मेन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। आईओक्यूएम का एग्ज़ाम के बारे में बेसिक्स सबको क्लियर है? कितने बच्चों को बेसिक्स क्लियर है इसके बारे में? मोस्टली को नहीं है। देख, तो आईओक्यूएम का जो एग्ज़ाम है इसमें अपने पास आईओक्यूएम के एग्ज़ाम के अंदर अपने पास जो एग्ज़ाम आता है इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। 30 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। बेसिक्स मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी। इसमें टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स इसमें 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो आ जाएंगे। अलजब्रा, आज हम अलजब्रा ही पढ़ने वाले। नंबर थ्योरी, कल आपकी नंबर थ्योरी की क्लास लगेगी, ऐसे अल्टरनेट लगेंगी, ठीक है। इसमें जैसे कुछ लेक्चर्स, सम लेक्चर्स आई विल टेक, सम ऋषभ सर विल टेक। तो इसमें नंबर अलजब्रा अलग अलग टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। अलजब्रा, नंबर थ्योरी, उसके अलावा कॉम्बिनेटोरिक्स मतलब PNC होता है, एंड ज्योमेट्री। मेन 4 मेजर टॉपिक्स हैं। ये 4 मेजर टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। अलजब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ज्योमेट्री। तो आज अपने अलजब्रा की फ़र्स्ट क्लास लगाएंगे आइडेंटिटीज़ की, और उसमें बाकी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। उसको एक बार अपने क्लीन करते हैं। तो इसमें अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलजब्रा में अलजब्रिक आइडेंटिटीज़ से। अलजब्रा आप हेडिंग डाल लें और आइडेंटिटीज़ से स्टार्ट करेंगे अपने। आइडेंटिटीज़ में हमारे पास कुछ पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी, जैसे कि सबसे शुरू सबको पता होंगी ये a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। प्लस का मतलब सिर्फ अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो वहाँ माइनस, ठीक है। उसके बाद a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। इसमें थोड़ा सा चीज़ें वैसी चलेंगी कि अपने एज्यूम करके चल रहे हैं कि थोड़ा सा बच्चे का लेवल ठीक है, उस हिसाब से ही लेकर चलेंगे इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक्स पर फोकस नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें खींच के रखेंगे, ठीक है। आपके बट जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं आती होंगी उसको वो बता दी जाएंगी आपको। बाकी अपने को खुद को अपनी तरफ से मेहनत करनी है, इसमें जितनी मेहनत करेंगे उतनी कम है इसमें। तो इसमें अपने पास आ गया a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab a प्लस माइनस b। यहाँ पर कहीं पर साइन चेंज नहीं, यही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस माइनस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। उल्टा साइन आता है, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का तो वहाँ प्लस का। तो उस हिसाब से ये 6 आइडेंटिटीज़ हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? हाँ, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। बट ये अगर अपने इसको जनरलाइज करना चाहें तो जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज का क्या सेंस है कि अगर अपने पास a b c की जगह मान लो 5 भी नंबर्स हैं, a b c d e भी है, तभी भी ये फॉर्मूला इसी तरह से काम करेगा। तब बस आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, टी तक रखते हैं, ई तक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो डी तक ये आ गया। a प्लस बी प्लस इसका आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। तो यहाँ पर आपकी सारी टर्म्स 2-2 करके आ जाएंगी, और यहाँ पर आपके सबके स्क्वायर्स आ जाएंगे एक एक बार। ऐसे 4 टर्म्स हों, 5 हों, 6 हों, जितनी मर्जी हो, इसी तरह ये फॉर्मूला वर्क करता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ, सबके स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स 2-2 का प्रोडक्ट, जितनी भी वे से 2-2 नंबर्स का प्रोडक्ट बन सकता हो। यहाँ पर यहाँ 6 टर्म्स हैं। अगर आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 10 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। उसमें सीक्वेंस चलता है, उस पर भी बात अपनी PNC में हो जाएगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। इसमें भी अपने को भी पार्टिसिपेट करते रहना है। जब भी आपको कोई पॉइंट लगे आप उसको खुल के उसको डिस्कस करें, टू एंड फ्रो रखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा। नोट डाउन हो गया ये सभी का? चलें आगे। तो इसको अपने इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये हो गई अपने पास आइडेंटिटीज़। इसके बाद ये आइडेंटिटी आ गई आपके पास a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1।
ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन के दो फैक्टर्स होते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हो जाती है हमारे पास, ये काफ़ी जगह पर काम में आती है, ऐसे डायरेक्ट पता हो तो अपने क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से। ये आती कहाँ से बताना है, इसका प्रूफ देख लो। तो ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन है, ए फोर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन हो गया, वन खुद का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी चाहिए तो इसमें आप टू ए स्क्वायर ऐड कर दें और टू ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर तो था ही, टू ए स्क्वायर आपने ऐड किया, टू ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतना पार्ट क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर अब आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए, दैट्स इट। यहाँ से इस तरह से प्रूफ हो जाती है। तो ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर्स आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? चलें आगे, लिख लो, एक बार लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ गई आइडेंटिटी। अब अपने थोड़ा, हाँ, एक ये आइडेंटिटी भी समझते हैं अपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको आप ये लिख सकते हो हाफ ऑफ। पता है आइडेंटिटी आपको क्या होती है, हाफ ऑफ ठीक है। तो अपने यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद अपने क्वेश्चन भी करेंगे इसके बेस पर। यहाँ पर अपने पहले समझते हैं क्या हो रहा है। ये तीन होल स्क्वायर का सम है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की। ये तीन होल स्क्वायर का सम है। एक होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से नीचे तो जाता नहीं है, तो एट मिनिमम ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तीनों ज़ीरो। तो ये सम ओवरऑल क्या कह सकते हैं अपने, नॉन नेगेटिव। जैसे एक तो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एक हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये कैसा नंबर है, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। क्या नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब नेगेटिव नहीं होते उनको बोल देते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो ये हमेशा रहेगा इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, ये ए इज इक्वल टू बी पर ये ज़ीरो, बी इज इक्वल टू सी पर ये ज़ीरो, सी इज इक्वल टू ए पर ये ज़ीरो, तीनों ज़ीरो चाहिए। तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ज़ीरो ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसके बाद अपने क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए when A, B, C are distinct even natural numbers. A, B, C distinct natural number, even natural numbers हैं, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की बतानी है आपको। ट्राई कर लें।
करें इसे सॉल्व। आप लोग अभी सोच रहे हो कितने लोगों का आंसर आ गया, कितनों का आ गया? ओके ठीक है, गुड। तो अभी अपने इसको करते हैं आगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखें आपके पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये था हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर ए माइनस सी का स्क्वायर। तो ये तीनों होल स्क्वायर्स को अपनी कोशिश होनी चाहिए ओवरऑल इनका सम मिनिमाइज हो। ओवरऑल मिनिमाइज होना है, बट ये तीनों इक्वल तो है नहीं। तो अब मिनिमाइज का मतलब क्या है, सारे तीनों पास के कंसेक्यूटिव क्या हो जाएं, इवन नेचुरल नंबर्स हो। तो कोई भी आप तीन कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स लोगे, उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम हो जाएगी। जरूरी नहीं आपको 2 4 6 लेने, कोई भी तीन कंसेक्यूटिव। फॉर टेक एनी थ्री कंसेक्यूटिव, टेक एनी थ्री कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, अदरवाइज तो सम बड़ा ही आएगा। तो आप कोई भी 3 लेने हैं, आपने सिंपल ले लिया, ए को 2 बी को 4 सी को 6। तो रिक्वायर्ड सम क्या आ गया, रिक्वायर्ड सम आ गया आपके पास हाफ ए माइनस बी हो गया 2 का स्क्वायर 4, सी माइनस ए हो गया 4 का स्क्वायर 16 एंड बी माइनस सी का स्क्वायर भी हो गया 4। तो ये हो गया 24 का हाफ 12। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, तब भी तीन कंसेक्यूटिव आप यू टेक एनी थ्री कंसेक्यूटिव, नॉट नेसेसरली 2 4 6। जैसे अगर आप ये भी लो, लेट से ए को लिया 900, बी को लिया आपने 898, सी को लिया आपने 902, अभी भी चलेगा, क्योंकि अभी भी डिफरेंस इन दोनों का 2 का, इन दोनों का 4 का, इन दोनों का 2 का। यू जस्ट नीड 3 कंसेक्यूटिव, क्योंकि इनके डिफरेंस की बात हो रही है। इन दी एंड डिफरेंस मिनिमाइज करना है आपको, ए और बी का डिफरेंस, सी और ए का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस। तीनों डिफरेंस मिनिमाइज कब होंगे, जब तीनों पास पास है नंबर। जितने क्लोजर होंगे वो एक दूसरे के, उतना उनका डिफरेंस मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब और अपने बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ पे थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर इस पर ही आ जाएंगे अपने बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास क्या है, जैसे सिंपल सी बात अगर अपने करें, जैसे 3 इज़ लेस देन 5, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 इज़ ग्रेटर देन -5, साइन चेंजेस। जरूरी नहीं दूसरी साइड चाहे 0 हो, कुछ भी हो, हमेशा साइन चेंज हो जाना है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको ये बनाना है x-5 को पॉजिटिव करना है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको देख, इसमें एक तो इंटरवल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अपने थोड़ा इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं। ये तो बेसिक्स, ये सबको क्लियर है ना। जैसे दोनों साइड अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐड करें, जैसे 3 इज़ लेस देन 5 है, 3 इज़ लेस देन 5, 0 इज़ लेस देन 6, दोनों को ऐड कर सकते हैं आप इनइक्वालिटीज़ को, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2 इनइक्वालिटीज़ कैन बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 + 0 लेस देन 5 + 6, ऑब्वियस है, सही है। तो आप इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। दोनों साइड आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी साइन चेंज नहीं होगा। दोनों साइड आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इसमें अपने समझते हैं थोड़े इंटरवल्स को लिखने का तरीका, डिफरेंट इंटरवल्स। तो इंटरवल्स देखें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स से मतलब क्या, देखो जैसे अगर हम ये लिख, अपने को नंबर लाइन है, नंबर लाइन -∞ से +∞ तक जा रही है, उसका एक कोई पार्ट अपने को मेंशन करना है। तो उसका एक पार्ट मेंशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक सबसे पहले आ गया क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है, जैसे नंबर लाइन है आपका, ये यहाँ कहीं आएगा -5, यहाँ कहीं आएगा 3, ठीक है, और इसके बाद लेट से 8 है, 8 to 10 है। आपको एक ये वाला इंटरवल लेना है,
पहले एक इंटरवल की बात करते हैं अपने। तो इस इंटरवल को अगर अपने को मेंशन करना है, पूरा इंटरवल लेना है इनटू एग्जैक्टली इंक्लूडिंग -5 एंड 3, इंक्लूडिंग -5 एंड 3, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, x बिलोंग्स टू -5 से 3। इसका मीनिंग क्या है, ऑल पॉइंट्स बिटवीन -5 एंड 3, between -5 and 3 including -5 and 3, including -5 and 3, including -5 and 3। ठीक है, 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं, पहले अपने को लिखने आने चाहिए, क्लोज क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन ओपन, ओपन क्लोज। क्लोज क्लोज इंटरवल समझ में आ गया? कुछ डाउट इसमें? ठीक, मिटा दें इसे। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ गया सेकंड, ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल जैसे नाम, ओपन ओपन से एंड पॉइंट्स की बात हो रही है कि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। क्लोज मतलब इंक्लूड करना है, ओपन मतलब इंक्लूड नहीं करना है। इनको बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट्स, इनको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आयोक्यूम के बैच में वैसे भी काफ़ी मतलब फ्री ऑफ वे चलेगा, मतलब ऐसे एग्जैक्ट पैटर्न फिक्स नहीं होगा, बट वी विल गो ऑन टू डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ताकि अपने, क्योंकि इसका कोई सिलेबस एज सच प्री डिफाइंड नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। जैसे जेई में फिर भी एक प्री डिटरमाइंड वे ऑफ क्वेश्चनिंग है, इसमें यही चीज़ इसको स्पेशल बनाती है एक्चुअली, कि आपका मेन तो इसमें फोकस होना है कि अपने ब्रेन को कैसे डेवलप करना है, सो डैट यू कैन थिंक एट दैट प्रेजेंट मोमेंट, आप वहीं पर बैठे सोच पाएँ, आपका ब्रेन उस तरह से वर्क कर पाए। तो बट उसके लिए भी प्रैक्टिस लगेगी, अपने को बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, आपको मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे इनके। ठीक है, तो उसमें अलजेब्रा नंबर थ्योरी का पहला मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, फिर एक ज्योमेट्री और उसका आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपने पास क्लोज ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स की बात चल रही है, तो ओपन ओपन इंटरवल में जैसे आपको ये वाला इंटरवल लेने, कोई भी एक इंटरवल, लेट से -7 से 11 का इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो ये आपका x आ गया -7 ओपन से 11 ओपन। इसका मीनिंग क्या है, सबको समझ में आ रहा है? ऑल पॉइंट्स बिटवीन -7 एंड 11, ये दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑल पॉइंट्स बिटवीन -7 एंड 11, एक्सक्लूडिंग -7 एंड 11, तो उसको एक्सक्लूड करने का बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिटवीन में वो खुद आते नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और इंटरवल लिख लेते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, ये क्या हो गया, थोड़ा उधर चला गया। तो ओपन क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, एक साइड से ओपन, शुरू वाली साइड से आगे क्लोज, क्लोज को इस तरह अपने क्लोज कर देते हैं। ये हो गया जैसे -11, ये हो गया आपका 10, तो ये आ गया आपका x -11 पर ओपन है, 10 पर क्लोज्ड, तो 10 इंक्लूडेड है, -11 नहीं है। और उसके बाद लास्ट आ जाएगा क्लोज ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या आ जाएगा, शुरू वाला क्लोज्ड आ जाएगा, एंड वाला ओपन आ जाएगा। इंक्लूड 10, इंक्लूड 3, बीच के पॉइंट्स सारे हैं। बीच के सारे पॉइंट्स का क्या मतलब है, इसमें 5 भी आएगा, 5.1 भी आएगा, पाई भी आएगा, सारे रैशनल इरेशनल नंबर जो 3 से 11 के अंदर है सारा आएगा वो। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 4 या 5 है, ऑल पॉइंट्स बिटवीन 3 एंड 11।
इंक्लूडिंग 3। तो अगर मैं आपको पूछूं इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स हैं, इस वाले में 8, 3 to 10, तो 10 माइनस 3 प्लस 1, 10। जब भी आपको एक इंटरवल में इंटीजर्स गिनने हैं, जैसे मान लो 1 से 100 गिनने हैं, 1 2 3 अप टू 100, तो आप 100 माइनस 1 नहीं करेंगे, 100 माइनस 1 प्लस 1, 100 माइनस 1 प्लस 1, तब आएगा 100, अदरवाइज 99 बोलेंगे अपने। ठीक है, चले आगे, क्लियर है। अब अपने इनइक्वालिटीज को एक थोड़ा और चीज सीखते हैं इसमें, यूनियन ऑफ टू सेट्स या यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स। जैसे अगर आपके पास एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल है आपके पास -11 से 7 ओपन, और एक दूसरा इंटरवल है आपके पास 3 to 12। ठीक है, तो इनका अगर यूनियन लेना है आपको, यूनियन का मतलब क्या है, आप कुछ इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे, जो सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन हो रहे हैं उनको मेंशन करेंगे। ये आ गया -11, 3, 7, 12। पहला इंटरवल क्या है, -11 क्लोज से 7 ओपन तक। दूसरा इंटरवल क्या है, 3 ओपन से 12 ओपन तक। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है, उसको लिखते कुछ इस तरह से, यू बनता है बीच में, ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है ईदर ए और बी। इसका मीनिंग हो जाता है ईदर ए और बी, मतलब वो सारा x की वैल्यूज़ जो चाहे a में आ जाए, चाहे b में आ जाए, चाहे दोनों में आ जाए, सारा अलाउड है। तो उसको देखने का तरीका क्या है, जब आप इसको प्लॉट करेंगे दोनों इंटरवल्स को, इस तरह से नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन से थोड़ा ऊपर प्लॉट कर लेते हैं अपने, और सारी लाइंस को थोड़ा ऊपर नीचे प्लॉट करते हैं। जहाँ पर आपको एक भी लाइन दिख रही है वो पार्ट यूनियन का पार्ट बन जाएगा। तो आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, -11 से, -11 से आप गए 7 तक, एक लाइन आ रही है, 7 के बाद भी 12 तक भी एक लाइन चलती जा रही है। तो सारा इंटरवल आपका कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -11 क्लोज से कहाँ तक, 12 ओपन तक। ये तो आ गया यूनियन। ऐसे साथ में इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो उसको लिखते हैं अपने ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी दोनों होना चाहिए, एक हो रहा है तो उसको नहीं लेंगे। बोथ इवेंट्स शुड टेक प्लेस, तो बोथ कहाँ पर एक टेक प्लेस कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों लाइंस दिख रही हो। तो बताएं कौन सा इंटरवल है, 3 ओपन से, तो ये इंटरवल हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में कॉमन वाला पार्ट जहाँ पर दोनों लाइंस दिख रही हो, इतने पार्ट में दोनों लाइंस हैं, तो वो वाला पार्ट इंटरसेक्शन का पार्ट आ जाएगा 3 to 7। ठीक है, आगे चले। इसके बाद नेक्स्ट और अपने समझते हैं कुछ और यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं अलग अलग सेट्स की। तो जैसे टेक द यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग। फॉर द फॉलोइंग, जैसे पहले में आपके पास ए सेट है -25 से -25 से 11 ओपन यूनियन 25 से 10 पाई क्लोज। नीचे में बी सेट है क्या आपके पास, बी सेट है आपके पास
8 to 23 open union 34.14 से 20 कहाँ तक 205 इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन लें। टेन पाई है। ये बना के दिखाना है कोई सेट कि कैसा बनेगा ये वाला, ये अंडरस्टूड है। ए बना पाएंगे आप कि ए में दो पार्ट आ जाएंगे। ये जो दो पार्ट आएंगे ये सेम साइज मतलब सेम लाइन पर ही रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। बी बनाएंगे उसको सेम लाइन पर रखेंगे आप, जो चाहे उसके दो पार्ट हो चाहे चार पार्ट हो जितने भी पार्ट हो। यूनियन का मतलब क्या है, इसके दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ए के भी दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है एक ये वाला पार्ट है। बनाएं आप, फिर उसको उसके बाद अपने ट्राई करते हैं। थोड़ा सा नीचे वाला इंटरवल चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, जो चीज़ में कन्फ्यूज़न चाह रहा था वो होगी नहीं इससे। थर्टी 1.14 31 पॉइंट में भी 41 31.41 ठीक है। 31.41 के हिसाब से कर दोबारा बना लो, गड़बड़ है उसमें। ठीक है, मेन आयोक्यम बैच का यही बेनिफिट है, आप उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे इसमें जो आप आमतौर पे नहीं करते और आपका लेवल बिल्ड हो जाता है काफ़ी। डन है। ये वो चेंज कर दिया था ना, देखना। हाँ जी, करें इसको। इंटरसेक्शन में वो पार्ट आएगा जो दोनों में है। देखते हैं, एक मिनट देखो, इसको बनाते हैं अपने।
तो जैसे एक इंटरवल है आपके पास -25 से 11, आप पहले पॉइंट्स को प्रॉपरली उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, -25, 8, 11, 23, हाँ 25, हाँ 31.41 पहले आएगा और 10 पाई बाद में आएगा, क्योंकि पाई इज़ रफली 3.141, ऐसे चलता जाएगा। 31.41 से थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर 10 पाई आ गया, फिर आगे 205 आएगा। अब अपने दोनों इंटरवल्स को बनाते हैं। पहला इंटरवल क्या है आपके पास? पहला इंटरवल है आपके पास तो -25 क्लोज से 11 ओपन तक, और बाद में आ गया 25 से 10 पाई तक। 25 पर ओपन है, 10 पाई क्लोज है। दूसरा इंटरवल है, इसको सेम लेंथ पर, सेम साइज पर रखें, उसको ऊपर नीचे नहीं करें। दूसरे वाला है 8 क्लोज से कहाँ तक जाना है? 23 ओपन तक, फिर आगे 31.41 ओपन से 205 ओपन तक। तो ये इन दोनों का अब यूनियन लेना है और इंटरसेक्शन लेना है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं इनका। तो यूनियन में आ गया आपके पास ए यूनियन बी में, जहाँ पर कुछ भी दिख रहा है -25 से लेकर, देखो चलते गए 11 ओपन पर यहाँ ख़त्म हो गई ये वाली, पर ऊपर चालू है। कहाँ तक चालू है? 23 तक। तो 23 ओपन तक, -25 से 23 ओपन यूनियन। अब आगे फिर से चालू हो गया 25 ओपन से, तो 25 ओपन से चालू हुआ। अब ये वाली तो आपकी ख़त्म होगी 10 पाई पर, ऊपर वाला चालू है अभी कहाँ तक? 205 तक। तो 25 से लेकर 205 ओपन तक। क्लियर है? ये तो हो गया यूनियन। और इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में वो वाला पार्ट लेंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे दोनों में कॉमन कहाँ से? 8 से चालू होगा, 8 से 11 तक, और उसके बाद 31.41 से 10 पाई तक, ये वाला पार्ट है। अब 8 दोनों में, पर 11 इस इंटरवल में नहीं है, तो 11 पर क्या लग जाएगा? ओपन। जब आपको यूनियन लेना है तो अगर एक पॉइंट किसी एक में भी है तो उसको क्लोज लग जाएगा, बट इंटरसेक्शन में वो सब में होना चाहिए। जैसे 11 इसमें नहीं है, उसमें है 11। कैसे है? 11 आप देख पा रहे हो क्लोज लगा ऊपर। ये सारे पॉइंट जब अपनी लाइन खींच रहे हैं तो ये क्लोज है सारी लाइन। एंड पॉइंट्स पर देखना होता है अपने को ओपन क्लोज, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी चालू होता है हमारा 8 क्लोज से 11 पर, क्या लगेगा क्लास? ओपन। यूनियन आगे 31.41 से 10 पाई क्लोज, 31.41 से 10 पाई क्लोज। हाँ जी, हाँ यूनियन का, क्योंकि दो इंटरवल्स आ गए, एक ये इंटरवल एक ये इंटरवल। जब अलग अलग इंटरवल्स आते हैं बीच में यूनियन का साइन आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी हमने यूनियन ही डाला था क्योंकि दो अलग अलग इंटरवल्स थे। इकट्ठे होते हैं फिर डालने की ज़रूरत नहीं। डालना चाहें अगर अपने तो इसमें भी लिख सकते हैं इसको। जैसे -25 से 11 का एक इंटरवल है, चाहे तो उसको जितनी बार मर्जी ब्रेक कर करके लिख सकते हैं अपने। कैसे? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, इसको इरेज कर दे। जैसे अगर अपने पास ये भी इंटरवल है, जैसे मान लो 3 to 11 है, चाहो तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो जितनी बार मर्जी। जैसे इसको ये लिख सकते हो 3 to 7, यूनियन 7 to 8, यूनियन 8 to 11, ऐसे भी लिख सकते हो। पर ऐसा लिखना बेवकूफ़ी है, क्यों करना ऐसा? बट अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो अपने को ये नहीं सोचना कि क्या हो गया, वही इंटरवल को ब्रेक कर करके लिखा है। क्लियर है? तो यूजली इस तरह लिखते नहीं है अपने। चलो, अब इसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स को मेंशन करना हो, जैसे मान लो आपका इंटरवल कुछ इस टाइप का है। कैसा है कि -3 to 11 तक है, और उसके अलावा एक 15 का पॉइंट भी है इंटरवल में, एक 18 का पॉइंट भी है इंटरवल में। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? अब ये दो अकेले अकेले पॉइंट्स हैं, तो इनको मेंशन करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे ये अगर अपने लिखा है, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 क्लोज टू 11 ओपन, यूनियन कर्ली ब्रैकेट्स 15, 18।
करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स मेंशन करते हैं वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपने ये लिखा करली ब्रैकेट 1 2 5, तो इसका मतलब 3 एलिमेंट्स इन द सेट, इसको सेट बोल देंगे अपने। ये जो भी अपने बोल रहे हैं ये इंटरवल को सेट भी बोला जा सकता है। कलेक्शन, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच सम, मतलब जिसमें कुछ मीनिंग हो साथ में, विद वेल डिफाइंड मीनिंग इन इट, उसको सेट बोल दिया जाता है। तो इसमें क्या है? 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 5, 1 2 एंड 5। तो यहाँ पर आ गया -3 क्लोज टू 11 यूनियन 15, 18। ठीक है बेटा, मिटा दें इसे, कर लो, नोट कर लो। हाँ जी, आगे चलते हैं अपने, इसको मिटा दे बेटा। अब अपने इनइक्वालिटीज़ अब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले सेट की क्लैरिटी होनी चाहिए, इंटरवल कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, उसके बाद अब अपने इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब अपने कुछ बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे। इनइक्वालिटीज़, जैसे अगर अपने पास ये है x-3, सबसे पहले आसान से चालू करेंगे, x-3 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब इसमें 4 तरह से इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू और, इसका मीनिंग सबको क्लियर है। इसका मीनिंग क्या होता है? इक्वल टू और ग्रेटर देन, अलग अलग है, मतलब चाहे तो इक्वल टू हो जाए चाहे ग्रेटर देन हो जाए, दोनों चलेगा अपने को। तो उसमें पहले आप मेरे को बताओ, x ये 0 कहाँ हो रहा है? ये चीज़ 0 कहाँ हो रही है? 3 पर। तो आप पहले देखेंगे ये जो क्वांटिटी लिखी है 0 कहाँ कहाँ हो रही है, उसको आप प्लॉट कर लिया करेंगे नंबर लाइन पर। तो इसमें आ गया ये 3। अब इसका साइन देखेंगे, किसका साइन? इसको बोल देते हैं अपने fx x-3 को। अब इसमें आप x को 3 से कुछ भी बड़ा पुट करेंगे तो x-3 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इस साइड में ये पॉजिटिव है और इस साइड में ये नेगेटिव है। 3 से पहले नेगेटिव है, 3 के बाद पॉजिटिव। तो आपको उन्होंने बोला है 3 या x-3 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 3 या उसके बाद का सारा पार्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। मतलब कैसा होना चाहिए? x-3 या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। तो x-3 इधर में पॉजिटिव है, ये किसका साइन है? ये साइन है x-3 का। y इज इक्वल टू x-3 का साइन लिखा है आपने, इधर में पॉजिटिव इधर में नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब 3 पर ओपन लगेगा या क्लोज? 3 क्लोज से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी हमेशा ही ओपन लगता है, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई जाना पहचाना नंबर नहीं है। अपने को नहीं पता कि कौन सा नंबर इन्फिनिटी, जिस दिन पता चल गया तो उससे 10 गुना बड़ा नंबर मिल जाएगा अपने को साथ में। तो इन्फिनिटी क्या है? एक तरीका होता है लिखने का एक नंबर के लिए जो हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 3 टू x बिलोंग्स टू 3 क्लोज टू इन्फिनिटी ओपन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ये इनइक्वालिटीज़ का सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें थोड़ा अपने आगे आगे बढ़ता जाएगा लेवल, है ना। आगे देखते हैं अपने, ये आ गया x-3। इसके बाद अपने पास लेट से अपने, मान लो हम बात करें इसकी, किसकी बात करें? इस आइडेंटिटी की। थोड़ा अगला क्वेश्चन करें, थोड़ा मुश्किल करें, अब चालू करें। तो जैसे थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, x-2 इंटू x-3, ठीक है। इसको आपको करना है
नेगेटिव, लेस देन 0 करना है, इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए। बट आप इसको करने का तरीका सेम रहता है, आप इसको देखते हैं कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। ठीक है, पहले शुरू के कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, फिर आपको क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसमें। तो इसमें पहले आपने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3, इसके साइन देखने, ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, 2 एंड 3। तो जहाँ पर 0 होगा वहीं पर साइन चेंज होगा उसके अराउंड ही, क्योंकि 0 जहाँ हो रहा होगा वहीं पर, अगर मान लो उससे पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से 0 होगा फिर ही नेगेटिव होगा, 0 ही नहीं हो रहा तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है, जो साइन से चल रहा है वही साइन चलता जाएगा उसका। जैसे अगर फिर भी आपको एक फील देने के लिए अपने कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ की बात कर रहे हैं अपने। जैसे यहाँ आपने x लिखा, यहाँ एफ एक्स लिख लिया, यहाँ आपने साइन की, ये क्या है यार इसमें थोड़ा ये दिक्कत है, मूव, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। तो इसमें अपने पास आ गया x एफ एक्स, यहाँ इसका साइन आ गया। ठीक है, तो उसको थोड़ा मूव ऊपर भी कर देते हैं अपने, ये आ गया। तो इसमें अपने पास जैसे हमने x को पुट किया, लेट्स से 2 और 3 पे साइन चेंज होना है, पहले अपने 5 पर देखते हैं। 5 पुट करने पर इसमें पुट करें आप, क्या साइन, क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है। मेन बात पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। 4 पर भी साइन पॉजिटिव, 3 पर, 2.5 पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 2 पर 0, 1 पर 1 पुट करें, 1 पुट करने पर ये -1, ये -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ रही है वैल्यू। 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो तभी साइन चेंज होगा जहां पर वो 0 बन रहा है, उसके अबाउट साइन चेंज होगा, उसके अबाउट हो। अभी बात करेंगे कब होगा कब नहीं होगा, बट एक बार अपने देखते हैं कि वहीं पर साइन चेंज होने का चांस है। ठीक है, तो अपने इसमें क्या क्या चीज़ आगे देखते हैं। अब इसमें इसको मिटा दे बेटा, आगे इस साइड को मिटाते हैं, इसमें यहाँ पर लिखते हैं अपने, कोई नहीं। तो इसको अब अपने को क्या करना था, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 को क्या करना था हमने, नेगेटिव करना था, तो नेगेटिव कर देते हैं अब इसको। तो आप पहले क्या करेंगे, हमेशा इसमें न्यूमरेटर को देखेंगे कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, यहाँ पर अकेला न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की बात आएगी भी थोड़ी देर में। तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 2 पर और एक x इज इक्वल टू 3 पर। तो इनको आप नंबर लाइन लें, 2 और 3 को बना लें सबसे पहले। अब आपको कैसा करना है, नेगेटिव करना है। पहले आप साइन स्कीम लिखें, साइन स्कीम लिखेंगे, 3 के आगे कैसी साइन है, 2 एंड 3 के बिटवीन, 2 से पहले, सही है। अब आपको 2 एंड 3 के बीच में नेगेटिव है, तो आपको 2, अपने को नेगेटिव वाला पार्ट ही चाहिए था। क्या आपको 0 करना था इसे, नो, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी। तो 2 एंड 3 पर क्या लगेगा, ओपन, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन, और ये इंटरवल आपका आंसर आ गया। तो फॉर ऑल एक्स बिटवीन 2 एंड 3 आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब इसमें एक चीज़ समझने की क्या है, इसमें ये जो साइन है, अब अपने अगर यहाँ तो 2 ब्रैकेट से 5 होंगे तो ऐसा थोड़ा ना करते जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मेथड होगा। क्या मेथड होता है समझें। सबसे पहले हम हर एक में जो लीनियर अपने पास जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें अपने x का कोफिशिएंट बनाते हैं सबसे पहले 1। ठीक है, उसके बाद इस साइड से सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, इस साइड हमेशा पॉजिटिव आएगा, इन दैट केस पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चेंजेस, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह चलता जाएगा। जैसे अगला एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें बात करते हैं, इसको मिटा दें। क्लोज ओपन कैसे लगाना है, डाउट है, चलो। तो इसमें देखें, जैसे अगर अपने पास ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू लेस देन 0। इसको इक्वल टू लेस देन 0 करें, आप लोग ट्राई करें, मेरे को बताएं आंसर क्या आ रहा है।
इधर से स्टार्ट करो, साइन चेंज करते जाओ। ओके, वो जो मैंने आपको साइन स्कीम बना के दिखाई थी वो सिर्फ एक बार समझाने के लिए थी, हर बार वैसे नहीं करेंगे अपने। इसमें कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप ऐसे ये लाइन खींचिए अपने, न्यूमरेटर 1 2 3 पर 0 हो रहा है, इधर में सबसे आगे साइन हमेशा पॉजिटिव से चालू होगा, अल्टरनेट साइन चेंज होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको नेगेटिव या 0 वाला पार्ट लेना है, तो एक तो 1 से पहले और एक 2 और 3 के बिटवीन वाला पार्ट, ठीक है। तो x आ गया आपके पास -∞ to 1 क्लोज यूनियन 2 to 3 क्लोज, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसका बना के दिखाना है साइन स्कीम कैसे क्या हो रहा है, क्लियर है? चलो ठीक। इसके बाद फोर्थ में देखें, फोर्थ में अपने इसका करेंगे x-1 का स्क्वायर इंटू x-3 इंटू x-5, इसको करना है आपको पॉजिटिव। तो अब इसमें पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, इसमें पावर रेज हो गई है, पावर रेज हो गई है तो उसमें क्या होता है, जो x-1 का, अब इसमें अपने पहले समझ लेते हैं ऊपर में हो क्या रहा है, एक बार थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपने तीनों फैक्टर्स हैं, जब भी कुछ जीरो हो रहा है, जैसे यहाँ पर 3 पर कौन सा फैक्टर जीरो हुआ, x-3 का, तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है तो इसका चेंज हो रहा है। जैसे 3 के जब हम आगे थे, 3 के आगे थे मतलब x5 7 कुछ इस तरह का था, उस समय पर ये फैक्टर भी पॉजिटिव था, ये फैक्टर भी पॉजिटिव था, ये फैक्टर भी पॉजिटिव था। तो इवन अगर सारे नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ओड अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें, नेगेटिव नंबर्स अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव नंबर्स ओड टाइम्स मल्टीप्लाइड होंगे तो नेगेटिव रह जाते हैं। मतलब एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव रहा, 2 नेगेटिव के साइन है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 3 नेगेटिव है तो फिर से नेगेटिव हो गया। इस तरह से चीज़ चल रही है। क्या हो रहा है इसमें, जब हम 3 के आगे हैं तीनों फैक्टर पॉजिटिव थे, पॉजिटिव रहा, जब हम 3 पर पहुंचे ये वाला फैक्टर 0 हो गया, और 3 के हल्का सा लेफ्ट जाते ही, 3 से थोड़ा सा पीछे जाते ही ये दोनों फैक्टर अभी भी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, बट ये फैक्टर का साइन चेंज हो गया, तो इस फैक्ट ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। जब 2 पर गए ये तो अभी भी नेगेटिव ही था, बाकी दोनों का साइन वैसे के वैसे हैं। अभी साइन किसका चेंज हुआ, 2 का, x-2 वाले फैक्टर का, यहाँ तक ये पॉजिटिव था, इधर जाते ही ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। जैसे x को 1.5 पुट करो, 1.5 पर ये 0.5 पॉजिटिव, ये -0.5 नेगेटिव, ये -1.5 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन गया, और 1 के पहले ये तीनों ही वेक्टर नेगेटिव हो गए, तो 3 नेगेटिव्स के करके नेगेटिव आ गया। तो कुछ इस तरह से चीज़ चल रही है, इस तरह से इनइक्वालिटीज़ में ये काम कर रहे हैं। तो जब अब हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से होने से चेंज क्या आएगा, 5 आएगा, सेम सिंपल साइन चेंज होगा जैसे होते आ रहा है, 3 आएगा फिर से साइन चेंज होगा, बट 1 पर जब जाएंगे अपने, तो x-1 का स्क्वायर हमेशा कैसा है, पॉजिटिव रहेगा, तो इसने साइन नहीं चेंज करना 1 पर, क्योंकि ये इवन टाइम्स आया है। 2 कैसी पावर है इसकी, इवन पावर, ऑड पावर आती तो साइन चेंज होता है, इवन पावर आएगी तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, ये नंबर लाइन 1 3 5, 5 भी एक टाइम है, एक मतलब ऑड, 3 भी ऑड टाइम्स है। जो फैक्टर इवन टाइम्स आ रहा है उसके नीचे आप इवन लिख लें, ई लिख लें कि इवन टाइम्स आया है, इवन टाइम्स आया तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होगा। इधर में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नो, हाँ नो साइन चेंज। तो अब आपको पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, पर इसमें अब देखो इसको बनाना है प्रॉपरली। आपको क्या 1 को लेना है, नहीं लेना है, =0 नहीं लगा है, तो एक तो 1 से पहले का इंटरवल आएगा, 1 से 3 ओपन तक का आएगा, और 5 ओपन से इन्फिनिटी तक का आएगा। तो बीच में ये वाला पॉइंट नहीं आना है, 1 का पॉइंट नहीं आना है, 3 का नहीं आना है, 5 का नहीं आना है।
इक्वल टू लगाओ तो ये सारा इंटरवल आ जाता माइनस इन्फिनिटी से 3 तक का, पर इक्वल टू नहीं लगा यहाँ पर, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए। 1 पर 0 तो हो रहा है, ये नंबर कैसा है, नॉन नेगेटिव, 1 पर 0 हो रहा है, अदरवाइज पॉजिटिव है। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन, यूनियन 1 टू 3 ओपन, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको कई बार हम इस तरह से लिखना पसंद नहीं करते हैं कि 1 को दो बार लिखना पड़ रहा है, तो उसको दूसरा तरीका क्या लिखने का, इसको एक इस तरह भी लिख सकते हो आप कि x है हमारा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, बट इसमें तो 1 आ गया है, बट 1 असल में नहीं है, तो 1 को आप माइनस ऐसे लिख दें, माइनस करली ब्रैकेट 1, इसका मतलब है 1 इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सेट। समझ में आया? दोबारा बताना है, दोबारा देख लो, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 5, 1 3 5, 5 के आगे सारे फैक्टर पॉजिटिव थे, 5 पर साइन चेंज, फिर 3 पर फिर साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, 1 पर साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये 1 के आगे जैसे 2 पुट करेंगे वहाँ पर भी पॉजिटिव है, 0 पर भी पॉजिटिव है, तो इससे पहले साइन चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसकी पावर 2 आ गई। 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। कब कब साइन चेंज नहीं होगा? जब पावर इवन होगी, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, कुछ भी इवन पावर हो जाएगी तो साइन चेंज नहीं होगा। कुछ भी ऑड पावर होगी तो साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, पावर 1 है। 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, इसलिए साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, आपको पॉजिटिव वाला पार्ट रखना था। पॉजिटिव चल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 3, फिर 5 से इन्फिनिटी। ये तीनों पॉइंट्स क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि ग्रेटर देन 0 करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं करना है। इक्वल टू 0 अलाउ होगा जब इक्वालिटी का अपने पास स्लैश लगाओ, यहाँ नहीं है तो उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? चलो, ये नोट डाउन हो गया? कर रहे हैं अभी कई लोग, कर लें। चले आगे। इसके बाद देखें आप, तो इसमें अब तक मेन पॉइंट्स क्या हैं? अपने को मेक श्योर करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1। अब तक सब में 1 ही था कोएफिशिएंट, नहीं होगा तो आपने बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए? 5th। 3x माइनस 5 की होल की पावर 3 इंटू 7 माइनस 2x की पावर 5, 11x माइनस 3 की पावर 2। पहले न्यूमरेटर में रखते हैं इतनी चीज़, अगले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर भी आ जाएगा। ठीक है, करें इसको। आपको सिर्फ पावर से ये मतलब है कि कैसी है, इवन है कि ओड है। आपको x का कोएफिशिएंट बाहर निकालना है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट नहीं बचना चाहिए, बाहर निकाल के दिखाना है या कर लोगे? करके दिखाना है? शुरू में मेरे को लगता है मुझे ही करना है एक बार तो भी। चलो देखो, इसमें 3 कॉमन निकालेंगे। एक बार ये फैक्टर में निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे 3 कॉमन। इसमें से 3 बाहर निकालोगे तो बचेगा पीछे x माइनस 5/3 a इंटू बी की पावर n, ये हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n, 3 की पावर 3 x माइनस 5/3 की पावर 3। कुछ इस तरह से आपको बाहर निकालने हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है, तो अब मैं फटाफट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, या निकाल लोगे? बोलो, निकाल लोगे? निकाल के देखो, ट्राई करें। कोएफिशिएंट ही बाहर निकालना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। x का कोएफिशिएंट क्यों निकाल रहे हैं? कि x का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। निकालो, आगे करो। ये तो सीखा हुआ है अपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में, 8वीं से करते आ रहे हो, कोई इतनी बात नहीं है, कर सकते हो, हौसला रखो। डन।
-2 बार निकलेगा। हाँ जी, करें इसको। देखो इसमें से 3 क्यूब बाहर निकलेगा, इसमें -2 की पावर 5, इसमें 11 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 3 -2 की पावर 5 और 11 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना नहीं चाहते अपने को कोई लेना देना नहीं इसको, इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस देखना अपने को क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव है, कैसा नंबर है, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज। पीछे बच गया x-5/3 का क्यूब, x-7/2 की पावर 5, x-3/11 का स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बचा x-5/3 का क्यूब, x-7/2 की पावर 5 और x-3/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन 0। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, क्योंकि नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इसको सामने भेज दिया। तो इसमें अपने पास क्या आ गया, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, 3/11 पर, 5/3 पर, 7/2 पर। कौन सी चीज़ इवन टाइम्स है, कौन सा फैक्टर इवन टाइम्स है, 3/11, तो उसके नीचे इवन लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको क्या करना है, इक्वल टू और लेस देन 0। इक्वल टू और लेस देन 0 का मतलब क्या, इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स भी चलेंगे और लेस देन 0 वाले भी चलेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 हो रहा है तो एक ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये बीच का इंटरवल। तो x आ गया आपके पास 3/11 करली ब्रैकेट्स यूनियन 5/3 से 7/2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, दोबारा बताना है। यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 था, ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को हमने बोला तो सामने जा, सामने गया वो 0 के डिवीजन में, 0 के डिवीजन में गया तो उससे क्या बचा, नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होना था, चेंज। सिंपल हमने किया था ना, जैसे 5 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो -5 क्या आ जाएगा, इक्वल टू लेस देन 0। तो वही चीज़ आपने यहाँ करी है, माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन उल्टा हो गया, चेंज हो गया। अब आपने देखा कि फैक्टर कैसे हैं, 5/3 ऑड टाइम से, 7/2 भी ऑड टाइम में, 3 5 से कोई लेना देना नहीं, ऑड इवन से मतलब है अपने को। तो ऑड ऑड इवन, इवन यहाँ साइन चेंज नहीं होना है, बाकी जगह पर साइन चेंज होना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको इक्वल टू 0 भी लेना है, यहाँ पर भी इसको भी लेना पड़ेगा, इसको क्लोज कर लिया, यहाँ क्लोज क्लोज, नेगेटिव का इंटरवल लेना है तो ये वाला इंटरवल नेगेटिव का है। क्लियर है, एक तो नेगेटिव लेना था, इसका मीनिंग समझना आना चाहिए अपने को, या तो लेस देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों चीज़ चलेगी। तो एक यूनियन होगा दोनों का, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 का। तो लेस देन 0 5/3 से 7/2 के बीच में, और इक्वल टू 0 से 3/11 5/3 और 7/2 है। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपकी। अगर इक्वल टू का साइन ना होता, सिर्फ आता आंसर 5/3 ओपन से 7/2 ओपन। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, चलो इसको मिटा दें, कर रहे हो, नोट कर रहे हो, कर लो। फिर साइन नहीं चेंज होता, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, फिर साइन चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव नंबर है तभी साइन चेंज हुआ। हाँ जी बोलो, बोलो।
हाँ जी, देखें अगर हम सिर्फ 2 बाहर निकालें माइनस को अंदर रखें तो उसमें फ़र्क क्या आएगा। जो ये हम आगे सबसे आगे पॉजिटिव बोलते हैं सिर्फ तब बोल सकते हैं जब हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव से चालू नहीं होगा, ये यहाँ चालू ही नेगेटिव से होगा, है ना। तो वो गड़बड़ ना हो, हमारा जो हमने रूल बनाया यहाँ पर पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, वो सिर्फ तब कर पाते हैं अगर x का कोफिशिएंट कैसा हो, पॉजिटिव हो। एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं तुम्हें, ठीक है। इसको मिटा दें। जैसे अगर हमारे पास ये है बेटा x-3 है इंटू x-2 है, इसको इक्वल टू, अगर जैसे इसके साइन ही देखते हैं अपने, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 रहने देते हैं। इसका साइन देखें अगर अपने, तो ये 2 है ये 3 है, इधर पॉजिटिव लिख पा रहे हैं सीधा। बट अगर x-3 और यहाँ हो 2 - x, तो एक माइनस का फ़र्क पड़ गया। अब 0 तो वही हो रहा है, 2 और 3 पर ही हो रहा है, बट 3 के आगे देखो 5 पुट करो, 5 पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पॉजिटिव, वो नहीं हो पाएगा इसमें। तो वो अपने को रूल हर बार चेंज ना करना पड़े, हर बार अपने डायरेक्टली यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट कर पाएँ, इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं अपने, ठीक है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रख लो, x का कोफिशिएंट भी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको चाहिए कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, उसको 0 बना के अलग से देख लो चाहे, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था। जैसे आपके पास क्या था क्वेश्चन, 3x - 5 की पावर कितनी थी, 2, और क्या था 7 - 2x की पावर 5 एंड 11x - 3। तो अगर आप क्यूब था, इसकी पावर 3 थी, तो उसको आप मेन बात है कि उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल लो। यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो -5 बार बाहर निकलेगा, तो -1 बाहर आ जाएगा। पीछे बच गया 3x - 5 की पावर 3, 2x - 7 की पावर 5 और 11x - 3 का स्क्वायर। माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इसको बारी बारी लिखते हैं, बस साइन चेंज हो गया, साइन चेंज आ जाएगा। बस अब इसको देख लो हर एक फैक्टर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, कहाँ कहाँ 0 हो रहे हैं फैक्टर्स। ये 5/3 पर, ये 7/2 पर, ये 3/11 पर, 3/11, 5/3, 7/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। किसको 0 आप बना के वैसे देख लो, पूरा कोफिशिएंट बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर करें कि बस x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो इन अ लीनियर फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर का फिर अलग कहानी है। चलिए आगे, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ तक अपने पास सारे क्वेश्चंस में हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सामने 0 है। सामने अगर 0 ना हो तो आपकी जिम्मेवारी बनेगी इन दैट के सामने 0 बनाने की, ठीक है। क्योंकि 0 से अपने पास काम आसान हो जाता है। यहाँ 1 लिखा होता तो बहुत मुश्किल होता ना, इन दैट केस अपने को देखना पड़ता है ये 1 से बड़ा है या नहीं है, फिर ये 12th का क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। फिर अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगा रहे होते, डिफरेंशिएट कर रहे होते और कई कुछ कर रहे होते। बट 0 है तो बहुत आसान है, आराम से कर पा रहे हैं। चलें आगे। इसके बाद देखें, अभी तक सारी चीज़ कहानी न्यूमरेटर में थी, अब डिनोमिनेटर में भी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें अपने पास क्या आ गया, जैसे ये है x - 3 का स्क्वायर, x - 5 का क्यूब बाय 2x - 3 इंटू x - 11 की पावर 2011, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इसको इक्वल टू ग्रेटर देन 0 करना है। तो आप वैसे ही करेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर देखेंगे कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये मेक श्योर करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव ही रखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लोज ओपन की जब बात आएगी, साइन चेंज इसके डिनोमिनेटर के भी वैसे ही होते हैं जैसे न्यूमरेटर के होते थे, बस फ़र्क क्या है, डिनोमिनेटर को अपने 0 नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पर ओपन ही आना है हमेशा। wherever denominator is 0, wherever denominator is 0, always keep open brackets,
हाँ, चाहे यहाँ पर क्लोज लिखा है चाहे ओपन लिखा है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर हम ज़ीरो करने वाला पॉइंट पर अनडिफाइंड हो जाता है। ऑलवेज कीप ओपन ब्रैकेट्स, ऑलवेज कीप ओपन ब्रैकेट्स। ये जितना चीज़ मैंने आपको कराई है ना, मैंने एक क्वेश्चन कराना था वहाँ पर आपको उसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए का, उसके क्वेश्चन की प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। उसकी एक इनइक्वालिटी करानी थी, वो जो अपने आइडेंटिटी कर रहे थे ना वहाँ, वो कर नहीं सकते थे सीधा, तो इसलिए पहले ये कर रहे हैं अपने। करो इसको, करो फिर अपने आगे चलते हैं। आप थोड़ी इनइक्वालिटीज़ की अपनी तरफ से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चन ढूंढ लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ की। न्यूमरेटर वाले जीरोस पर जीरो तब लगेगा जब इक्वालिटी का साइन है, अगर यहाँ ओपन है फिर हर जगह ही ओपन लगना है। बट अगर यहाँ क्लोज है तो न्यूमरेटर जहाँ जीरो है वहाँ क्लोज लग जाएगा, डिनोमिनेटर वालों पे हमेशा ही ओपन, चाहे कुछ मर्जी है। जो इवन टाइम्स आ रहा है उसके ऊपर लिख लो इवन, बाकी के नीचे कुछ नहीं लिखने की जरूरत। ये कई बार पावर से डराने के लिए बड़ी बड़ी दी जाती हैं, उससे डरना नहीं है, ओड इवन से मतलब है अपने को। अभी थोड़ा सा और इनइक्वालिटी चलेगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे, इसमें कई कुछ आएगा अलजबरा के अंदर, आपको मैं बता देता हूँ। अलजबरा के अंदर 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी खास करके, क्योंकि आप लोग को अगर जितना एक क्वाड्रेटिक 10th में है उतना एक आपको पढ़ लेना है बेसिक्स एंड, ठीक है। इसमें अलजबरा में क्या क्या आएगा, पहले तो आ गई आइडेंटिटीज़ थी, ठीक है, आइडेंटिटीज़ चल रही थी, ये इनइक्वालिटी चल रहा है अभी, आइडेंटिटीज़ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपके पास आ जाएगा एपी वगैरह आ जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 10th के टॉपिक्स हैं कुछ एक। तो 10th के लिए ज़्यादा सूटेड है वैसे, बट 9th ऑनवर्ड तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तब जाके बात बनती है धीरे धीरे, सही है। तो 9th में भी कर सकते हैं क्लियर, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं। 10th में क्लियर करने के चांसेस, सबसे बेस्ट टाइम 10th तक इसको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बाकी 9th में जितने बच्चे स्टार्ट करते हैं उनको उतना आसान हो जाता है 10th में। एपी ये सारी चीज़ों का बेसिक्स जरूर कर ले, स्पेशली फॉर 9th। बाकी लोग भी पढ़ें जितना इसको पढ़ सकते हैं। 10th में भी कोई ऐसा नहीं कि सारा कुछ आसान है आप लोग के लिए, आप सबके लिए लेवल इसका अच्छा ही होता है इसका, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी शांत, ये मिटा दे, हो गया क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, बाकी यहीं से अपने नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया देखें, एक 3/2, 3, 5, 11, 11 पर ओपन, 3/2 पर ओपन, 3 पर क्लोज, 5 पर क्लोज। पहले क्लोज ओपन ही लगा लिया करो, ठीक है, फिर उसकी गलती तो नहीं होती है। और इवन वाला कौन सा है, इवन वाला 3 इवन टाइम्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव।
आपको पॉजिटिव लेना है, तो ये इंटरवल और आगे, तो x बिलोंग्स टू आ गया 3/2 ओपन से 5 यूनियन 11 ओपन टू इन्फिनिटी। ठीक है।